सैलरी तो जबरदस्त होती है। आप चुटकियों में एग्जाम को क्रैक कर जाओगे, क्योंकि अगर ये चांस आपके हाथ से चला गया तो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल वे टू सक्सेस पर। और आज के वीडियो स्पेशल उन्हीं लोगों के लिए जो ये सोचकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं कि मुझे एक जबरदस्त गवर्नमेंट जॉब लेनी है और मैं एक अच्छी और रेप्यूटेड पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन लेकर रहूंगा। क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आपको ऐसे टॉप 5 गवर्नमेंट जॉब एग्जाम्स के बारे में बताने वाला हूं जिनको अगर आप अपनी लाइफ का टारगेट बना लेते हो तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता एक जबरदस्त गवर्नमेंट जॉब लेने से। फ्रेंड्स, आगे इस वीडियो में आपको वन बाय वन एक एक एग्जाम के बारे में पूरी डिटेल दूंगा, साथ ही उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा और साथ ही शॉर्ट टर्म स्ट्रेटजी भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप उस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं ताकि आप उन एग्जाम को क्रैक कर सको। तो चलिए फ्रेंड्स, ज्यादा टाइम नहीं लेते, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आज भी 70% कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनसे अगर कोई पूछता है कि क्या कर रहे हो, उनका जवाब केवल यही रहता है कि मैं सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर रहा हूं। किस वैकेंसी, किस एग्जाम, ये फिक्स ही नहीं है। बस जो भी वैकेंसी आती है उनके लिए फॉर्म अप्लाई करते हैं, एग्जाम देते हैं, फिर डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। ऐसे प्रिपरेशन करने का क्या फायदा? फ्रेंड्स, मजा तो तब आएगा जब आपसे कोई पूछे और आप खुल के कह सको कि हाँ, मैं इन बड़े एग्जाम के लिए तैयारी कर रहा हूं और एक दिन मैं इनको क्रैक करके रहूंगा। तो फ्रेंड्स, ऐसे आपके प्रॉपर टारगेट होने चाहिए। तो यही मैं आपको 5 एग्जाम बताने वाला हूं जिनको आपको अपनी लाइफ का टारगेट बनाना है। फ्रेंड्स, एज अ गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट्स जितनी भी वैकेंसी निकलती है आपको उन सभी के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहिए अगर आप एलिजिबल हो। लेकिन फ्रेंड्स, ये 5 एग्जाम आपकी लाइफ का मेन टारगेट होना चाहिए। ये 5 एग्जाम हमेशा आपके रडार में होने ही चाहिए कि मेरा मेन टारगेट ये है, और बाकी एग्जाम आप देते रहिए। अब फ्रेंड्स, मैंने आपको टारगेट की बात कही। टारगेट का मतलब क्या है? टारगेट का मतलब ये है कि 5 एग्जाम का पैटर्न और सिलेबस अपनी वॉल के ऊपर या फिर किसी नोटबुक के ऊपर प्रॉपर नोट कर लीजिए और उनको ध्यान में रखते हुए प्रिपरेशन करिए। जो भी एग्जाम के लिए आप अच्छे से प्रिपेयर हो जाओ उसके ऊपर टिक कर दीजिए कि हाँ, इस एग्जाम के लिए अब मैं अच्छे से प्रिपेयर हूं, जब भी एग्जाम आएगा मैं इसको क्रैक कर जाऊंगा। फिर दूसरे एग्जाम के सिलेबस पैटर्न को फोकस करिए, प्रिपरेशन करिए। फ्रेंड्स, आप अपने आप को इतने जबरदस्त तरीके से प्रिपेयर कर लीजिए जब भी कोई एग्जाम आए आप उसको चुटकियों में क्रैक कर सको। तो चलिए बात करते हैं एग्जाम नंबर फर्स्ट के बारे में, जो कि एसएससी सीपीओ एसआई एग्जाम। फ्रेंड्स, हर साल एसएससी की तरह एक वैकेंसी निकलती है जो कि हमारे सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस जैसे कि सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, बीएसएफ, एसएसबी, आईटीबीपी इंक्लूडिंग दिल्ली पुलिस के अंदर सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन लेता है। फ्रेंड्स, ये वैकेंसी सीपीओ सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू कंप्लीट की जाती है। फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग डिफेंस ज्वाइन करना चाहते हैं, तो फ्रेंड्स अगर आपको डिफेंस में जाना है तो जबरदस्त एग्जाम को टारगेट करिए ना, ये आपके लिए बेस्ट चॉइस रह सकता है। अगर आपने ग्रेजुएशन पास किया है तो आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हो। 20 to 25 ईयर एज लिमिट होती है जनरल कैटेगरी वालों के लिए। मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट के लिए डिफेंस के अंदर इससे बेस्ट पोस्ट और कोई हो ही नहीं सकती। फ्रेंड्स, ग्रुप बी की पोस्ट है और जो सीआईएसएफ एएसआई की पोस्ट है वो ग्रुप सी की पोस्ट है। आपको पता है ग्रेड पे क्या है? 4200 इसमें आपकी ग्रेड पे है और जो आपकी फाइनल सैलरी इसमें हो जाती है वो लगभग 1,12,000 तक पहुंच जाती है। सैलरी देख रहे हो फ्रेंड्स। इसका सिलेक्शन प्रोसेस 3 स्टेज में डिवाइड होता है। फर्स्ट स्टेज में आपका एक एग्जाम होता है जो कि टोटली 200 मार्क्स का होता है। 200 आपके क्वेश्चंस होते हैं, 0.25 की इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। फ्रेंड्स, आपको कुछ नहीं करना, आप इंग्लिश के ऊपर मोस्टली फोकस करिए, आप इसका स्टेज फर्स्ट एग्जाम आसानी से क्रैक कर जाओगे। सेकंड स्टेज में पीएसटी, पीईटी और आपका मेडिकल टेस्ट होता है। थर्ड स्टेज में एक इंग्लिश कंपैरिजन और आपका इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट होता है जो कि 200 मार्क्स का होता है। 200 क्वेश्चंस ही होती है। इंग्लिश के ऊपर फोकस करिए, इसको भी आप आसानी से क्रैक कर जाओगे। इतना टफ पेपर नहीं होता है। अगर आप अपनी लाइफ का टारगेट बना के चलो तो आप इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। फ्रेंड्स, 2020 में ये वैकेंसी 17 अप्रैल को आने वाली थी, लेकिन सिचुएशन की वजह से वैकेंसी पोस्टपोन हो चुकी। वैकेंसी आपकी जल्दी आएगी, जून या फिर जुलाई के अंदर वैकेंसी ऑनलाइन हो जाएगी। फ्रेंड्स, अपनी लाइफ का टारगेट बना लीजिए, आप इस वैकेंसी को क्रैक कर सकते हो। बहुत ही अच्छे लेवल का एग्जाम है, इससे बेस्ट एग्जाम है और कोई मानता ही नहीं डिफेंस जोन का।
अब काफी सारे लोग ये सोच रहे हो कि एग्जाम बड़े लेवल का है। फ्रेंड, जब आप कुछ बड़ा करने की कोशिश करोगे तभी तो आप बड़ा कर पाओगे, और अनफॉर्चुनेटली अगर आप कुछ बड़ा नहीं कर पाए, उस बड़े करने की कोशिश की वजह से आप छोटा तो डेफिनेटली कर ही सकते हो। तो फ्रेंड्स, इसके बारे में जरूर सोचना। नंबर 2 पर आता है आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम। फ्रेंड्स, अगर आपके हाथ से एक बार ये अपॉर्चुनिटी निकल गई तो आपको फिर कभी ऐसा गोल्डन चांस नहीं मिलेगा, मैं आपको बता रहा हूं। फ्रेंड्स, 2019 के अंदर लगभग 35,000 के आसपास वैकेंसी आई थी, और लगभग 1,30,00,000 कैंडिडेट ने इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई किया था, क्योंकि इतनी डिजायरेबल पोस्ट इस वैकेंसी के अंदर रखी हुई थी। फ्रेंड्स, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको बताने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि 2019 में ऑलरेडी सभी कैंडिडेट इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर चुके हैं। तो अगर आपने ये सोचकर इस एग्जाम को ढील दे रखी है कि एग्जाम तो हो ही नहीं रहा है, तो प्रिपरेशन करके क्या फायदा, तो यहां पर आप एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी खो दोगे, मैं आपको फिर से कह रहा हूं। तो डायरेक्टली बात करते हैं एग्जाम के बारे में। फ्रेंड्स, एग्जाम 2 या 3 स्टेज में होगा, वो पोस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। बात करते हैं टियर फर्स्ट एग्जाम के बारे में। फ्रेंड्स, बड़ा ही इजी मॉडरेट लेवल का एग्जाम रहेगा। 3 सेक्शंस के अंदर डिवाइड किया हुआ है। रीजनिंग, मैथ्स 30 मार्क्स के हैं, 30 क्वेश्चन। बात करते हैं जनरल अवेयरनेस की, जो कि 40 क्वेश्चंस आने वाले हैं 40 मार्क्स के अंदर। फ्रेंड्स, मेनली फोकस करिए जनरल अवेयरनेस और जनरल साइंस और करंट अफेयर के ऊपर। आप एग्जाम को आसानी से क्रैक कर जाओगे, ये मेरी गारंटी है। 1/3 की नेगेटिव मार्किंग रहती है। मॉक टेस्ट सोल्व करिए, प्रिपरेशन करिए, जीके के ऊपर फोकस करिए, करंट अफेयर के ऊपर फोकस करिए, जनरल साइंस के ऊपर फोकस करिए। आप चुटकियों में एग्जाम को क्रैक कर जाओगे, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसके ऊपर मैं आपको एक प्रॉपर स्ट्रेटजी वीडियो और टॉप स्कोरिंग टॉपिक वीडियो दे चुका हूं। वीडियो को देखिए और प्रिपरेशन में दोबारा से लग जाइए, क्योंकि अगर ये चांस आपके हाथ से चला गया तो आप डेफिनेटली बहुत ज्यादा पछताओगे, मैं आपको बता रहा हूं। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा दूसरा एग्जाम। नंबर 3 पर आता है एसएससी सीएचएसएल एलडीसी एग्जाम। फ्रेंड्स, हर साल एसएससी के थ्रू कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल की पोस्ट के ऊपर एक वैकेंसी निकलती है, जो कि कंप्लीटली क्लरिकल जोन और ग्रुप सी की वैकेंसी है। इसके अंदर आपकी लोअर डिवीजन क्लर्क, सोर्टिंग असिस्टेंट, डेटा एंट्री ऑपरेटर जैसी पोस्ट होती है, जो कि कंप्लीटली क्लरिकल पोस्ट है। फ्रेंड, जब भी मैं मेरी टॉप 5 गवर्नमेंट जो वैकेंसी की बात करता हूं, तो नंबर 1 पे मेरी ये वैकेंसी रहती है, क्योंकि सबसे बेस्ट वैकेंसी मैं इसको मानता हूं, क्योंकि इसका जो एग्जाम लेवल है वो अपने आप में एकदम यूनिक है और अपने आप में एकदम बेस्ट है। तो बहुत अच्छी वैकेंसी है मेल और फीमेल दोनों ही कैंडिडेट के लिए। फ्रेंड्स, ये एग्जाम हर साल जरूर निकलता है। 30 नवंबर 2020 को इसके लिए फिर से ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट होंगे, तो आप तैयार रहिए। सभी 12 पास कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं, और जनरल कैटेगरी वालों के लिए 18 to 27 ईयर एज लिमिट इसमें मांगी जाती है। फ्रेंड्स, एग्जाम एकदम मॉडरेट लेवल का होता है, बस जरूरी है कि आपका फोकस कितना है एग्जाम को क्रैक करने के लिए। अगर आपका फोकस है तो आप चुटकियों में एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। सिलेक्शन प्रोसीजर 3 स्टेज में डिवाइड होता है। फर्स्ट स्टेज में टियर फर्स्ट एग्जाम होता है 200 मार्क्स का 100 क्वेश्चन का। सेकंड में 100 मार्क्स का एक आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है। थर्ड में आपका एक टाइपिंग टेस्ट होता है। फ्रेंड्स, फर्स्ट स्टेज का जो एग्जाम है उसमें आपको कुछ नहीं करना, फोकस करिए मैथ्स और जनरल अवेयरनेस के ऊपर। इन दोनों के ऊपर अगर आपने अपनी पकड़ बना ली तो एग्जाम आपको पता भी नहीं चलेगा कि कैसे क्रैक हो गया, इतना इजी आपको पड़ जाएगा। जरूरी है कि इसका जो टाइम ड्यूरेशन होता है 60 मिनट, उसके अंदर आप क्वेश्चन को सोल्व कर पाए। बड़ा चैलेंज आपके लिए बन सकता है, तो आप इस चीज के ऊपर काम करें। नेगेटिव मार्किंग में बहुत ज्यादा कैंडिडेट मार्क खा जाती है, 0.50 की नेगेटिव मार्किंग है। तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए अपने प्रिपरेशन करिए, फिर देखिए आप एग्जाम को कैसे क्रैक कर पाते हो। सेकंड स्टेज में थोड़ी डिस्क्रिप्टिव पेपर के ऊपर पकड़ बनाइए, आप आसानी से क्रैक कर लोगे अच्छे मार्क्स के साथ। और टाइपिंग टेस्ट में तो 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश की टाइपिंग होती है, या फिर आप हिंदी के करो 30 वर्ड पर मिनट, जो कि बहुत ईजी होती है, केवल क्वालिफाइंग नेचर, आप आसानी से क्रैक कर जाओगे। फ्रेंड, बहुत ही अच्छा एग्जाम है, मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी वालों को मैं रिकमेंड करूंगा कि इस एग्जाम को अपनी लाइफ का टारगेट बना लीजिए। इस एग्जाम के लिए हमेशा तैयार रहने की कोशिश करिए। नंबर 4 पर आता है यूपीएससी सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट एग्जाम। फ्रेंड्स, हर साल यूपीएससी के थ्रू हमारे सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस के अंदर असिस्टेंट कमांडेंट की पोस्ट के ऊपर ये वैकेंसी निकलती है। बहुत ही जबरदस्त पोस्ट है। फ्रेंड्स, ये पोस्ट एसएससी सीपीओ से बहुत ही बड़े लेवल की पोस्ट है, क्योंकि एसएससी सीपीओ आपको सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस के अंदर सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के ऊपर अपॉइंट करता है, और इस वैकेंसी के थ्रू आप सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस के अंदर असिस्टेंट कमांडेंट की पोस्ट के ऊपर अपॉइंट
होती है। फ्रेंड्स सैलरी इस पोस्ट के ऊपर रहकर आपकी लगभग 1.25 लाख तक हो जाती है, तो इस बारे में जरूर सोचिएगा। फ्रेंड्स इस एग्जाम के लिए सभी ग्रेजुएशन पास कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं। जनरल कैटेगरी वालों के लिए एज लिमिट 20 to 25 ईयर इसमें मांगी जाती है। फ्रेंड्स 2020 में ये वैकेंसी 22 अप्रैल को आने वाली थी, लेकिन पोस्टपोन हो गई। अब इस वैकेंसी के लिए नई डेट यूपीएससी जारी करेगा, तो आप तैयार रहिए, जून या फिर जुलाई तक आपकी वैकेंसी आ जाएगी। फ्रेंड्स डिफेंस जोन की बहुत ही जबरदस्त वैकेंसी मानी जाती है। 3 स्टेज में आपका सिलेक्शन प्रोसीजर कंप्लीट किया जाता है। फर्स्ट स्टेज में आपके इसमें पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड होता है। पेपर फर्स्ट जो आपका होता है वो टोटल 250 मार्क्स का होता है। 125 आपके इसमें क्वेश्चन होता है जनरल एबिलिटी एंड जनरल इंटेलिजेंस से आपके इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 2 आवर क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन रहती है। 1/3 की आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है। पेपर सेकंड आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है, जो कि आपका एसे है या फिर आपका जनरल स्टडी, साथ ही आपका इंग्लिश कंपैरिजन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डिस्क्रिप्टिव होता है, टोटल 6 ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपका 200 मार्क्स का ही होता है। साथ ही 2 आवर आपकी टाइम ड्यूरेशन रहती है। इस एग्जाम के अंदर भी एक ही दिन होते हैं दोनों ही पेपर। सेकंड स्टेज में आपका सीपीओ की तरह ही आपका पीएसटी, पीईटी और मेडिकल टेस्ट होता है, जो कि इजी लेवल का होता है, क्वालिफाइंग नेचर होता है। थर्ड स्टेज में आपका एक इसमें पर्सनल इंटरव्यू होता है, जो कि पर्सनैलिटी टेस्ट होता है। 150 मार्क्स आपको इंटरव्यू के लिए दिए जाते हैं। काफी सारे लोग इंटरव्यू को देख के घबरा जाते हैं कि यार एसएसबी लेवल का बड़ा इंटरव्यू होगा। नहीं फ्रेंड्स, केवल पर्सनैलिटी टेस्ट है, आप आसानी से क्रैक कर जाओगे इंटरव्यू को भी, अगर आप थोड़ा जानने की कोशिश करोगे इंटरव्यू कैसा होता है। इसका इंटरव्यू इतना बड़ा चैलेंज आपके सामने नहीं बनेगा। मेनली जो आपके सामने बड़ा चैलेंज है वो है इसका एग्जाम। जनरल स्टडी के ऊपर फोकस करिए, इंग्लिश के ऊपर फोकस करिए, फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बस जरूरी कि आप अपनी लाइफ का टारगेट बना लो कि मुझे तो इसी वैकेंसी में सिलेक्शन लेना है, फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। फाइनली नंबर 5 पर आता है एसबीआई क्लर्क एग्जाम। फ्रेंड्स हर साल क्लर्क की पोस्ट के ऊपर लगभग 8000 के आसपास वैकेंसी एसबीआई निकालता है। 2020 के लिए ये अपॉर्चुनिटी जा चुकी है, अब ये अपॉर्चुनिटी आपको 2021 में मिलेगी, क्योंकि ये वैकेंसी हर साल जरूर निकलती है। फ्रेंड्स बहुत ही अच्छे लेवल का एग्जाम होता है, सैलरी तो जबरदस्त होती है। मेल और फीमेल दोनों ही कैंडिडेट के लिए बड़ी जबरदस्त अपॉर्चुनिटी होती है। आप तो जानते होंगे एसबीआई क्लर्क के बारे में। इस वैकेंसी का सबसे पॉजिटिव पॉइंट अब ये है कि इसमें कोई भी इंटरव्यू नहीं है, इसी वजह से कैंडिडेट डरते थे। सभी ग्रेजुएशन पास कैंडिडेट इस एग्जाम के लिए एलिजिबल होते हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर इसका बेसिकली 2 स्टेज में ही होता है। फर्स्ट स्टेज में आपका टियर फर्स्ट एग्जाम होता है, जो कि 3 सेक्शंस के अंदर डिवाइड होता है। 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के अंदर 60 मिनट आपको क्वेश्चन पेपर सोल्व करने के लिए दिए जाते हैं। इस एग्जाम में अगर आप मैथ्स के ऊपर ज्यादा फोकस करोगे तो आप इसका प्री एग्जाम आसानी से क्रैक कर लोगे, लेकिन मेन जो आपके सामने चैलेंज है वो है इसका मेंस एग्जाम, यानी कि सेकंड स्टेज, जो कि टोटल 4 सेक्शंस के अंदर डिवाइड किया हुआ है। जिसमें एक है जनरल इंग्लिश 40 क्वेश्चंस आएंगे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 50 क्वेश्चंस आएंगे, रीजनिंग और कंप्यूटर एप्टीट्यूड 50 क्वेश्चंस आएंगे, साथ ही जनरल एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस जिससे टोटल 50 क्वेश्चंस आएंगे। इसी के अकॉर्डिंग आपके एग्जाम में टोटल 190 क्वेश्चंस आते हैं 200 मार्क्स के अंदर। टोटल टाइम ड्यूरेशन 2 आवर 40 मिनट होती है। हर एक सेक्शन का स्पेशल टाइम ड्यूरेशन होता है, जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। इनके अंदर रहते आपको एक सेक्शन के क्वेश्चन को सोल्व करना होता है। तो फ्रेंड्स मेन चैलेंज आपका मेंस एग्जाम है। इसमें आपको थोड़ा जनरल अवेयरनेस, फाइनेंशियल अवेयरनेस के ऊपर फोकस करना है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के ऊपर आपको फोकस करना पड़ेगा, स्पेशली क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ये जो इसके अंदर है ये आपके लिए बड़ा चैलेंज है, तो इसके ऊपर फोकस करिए। और फ्रेंड्स टाइम ड्यूरेशन, एसबीआई क्लर्क हो या फिर पीओ, टाइम ड्यूरेशन, क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन और जो सेक्शन की टाइम ड्यूरेशन होती है उसके ऊपर आपको मेनली फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि सबसे बड़ा चैलेंज यही है। एसबीआई क्लर्क का एग्जाम में क्रैक कर चुका हूं, मेन और प्री भी, तो इसी एक्सपीरियंस के साथ मैं आपको बता रहा हूं। तो फ्रेंड्स इन चीजों के ऊपर आपको फोकस करना है, वैसे आप क्रैक कर जाओगे। अब आपके पास 7 से 8 महीने हैं, 2021 में वैकेंसी आएगी, आप क्रैक कर सकते हो। लगभग 8000 वैकेंसी है और आपको तो एक ही वैकेंसी चाहिए सिलेक्शन के ऊपर। तो फ्रेंड्स टारगेट बना लीजिए, आप कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये थे आज की वीडियो में टॉप 5 एग्जाम्स, जिनको अगर आप अपनी लाइफ का टारगेट बना लेते हो फिर आपको कोई भी नहीं रोक सकता एक जबरदस्त पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन लेने से। फ्रेंड्स जरूरी है कि आपका फोकस होना चाहिए, आपका मेन टारगेट यही एग्जाम होना चाहिए। बाकी वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई करो और एग्जाम दो, वो एग्जाम आपके जरूर क्लियर होंगे, क्योंकि आपने बड़े लेवल की तैयारी की हुई है, इन एग्जाम के लिए तैयारी की हुई है, ये एग्जाम आपका टारगेट है। तो फ्रेंड्स इसी में मजा आएगा प्रिपरेशन करने में, जब आपके सामने एक
बड़ा टारगेट होगा, आपका एक बड़ा लक्ष्य, एक बड़ा गोल होगा। तो फ्रेंड्स इस बारे में सोचना और नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना कि आप कौन कौन से एग्जाम को अपना लाइफ का टारगेट बना रहे हो, या फिर आप पांचों ही एग्जाम को अपनी लाइफ का टारगेट बना रहे हो। तो फ्रेंड्स ये था आज का वीडियो, पसंद आया तो लाइक जरूर कर देना, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, और इंस्टाग्राम के ऊपर भी आप फॉलो कर सकते हो वे टू सक्सेस 5 को, क्योंकि मैं आपको काफी सारे अपडेट वहां पर भी देना स्टार्ट करने वाला हूं। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जबरदस्त टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।